वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। अनिरुद्ध नंबर, अगर फैमिली नहीं है तो हेल्थ क्राइसिस अगर हुआ तो कौन हेल्प करेगा? मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, बहुत बार दे चुका हूँ, जाके देख लो पुराने वीडियोस। आदर्श चौधरी 4321 बोल रहे हैं, काश आपके माँ बाप भी शादी ना करते, यूथ को मिसगाइड करना बंद कर दो। अच्छा, मैं बंद कर दूं? तुम मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे को कोई सपोर्ट नहीं आएगा ना, अगर मेरे को सपोर्ट आ रहा है तो क्या मैं सही नहीं बोल रहा हूँ? मेरे को सपोर्ट आ रहा है, मेरे को कॉल आ रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है कई चीज़ों से, है ना। तुम, क्योंकि तुम अपर क्लास में हो, क्या है, अनिरुद्ध चौधरी है ना, चौधरी, चौधरी। ये भी तुम देखना हमेशा, ये जो रैशनल कंटेंट होता है ना, इसको रैशनल कंटेंट से कौन बचना चाहेगा? जिनके सरनेम ऐसे होंगे ना, देखो बुरा मत मानना, पर मैं बोल रहा हूँ कि जो भी अपर क्लास में होंगे, राजपूत, चौधरी, शर्मा, जितने भी, मतलब मेरे को पता नहीं, पर जो भी अपर क्लास में ज़्यादा लोग होंगे उनको हमेशा रैशनैलिटी से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये लोग ना, ये तो सही जीते रहते हैं, इनके पास पैसे हैं। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जिसके पास पैसे हैं ना, उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम उसको होती है, मतलब इनमें भी होते हैं कई कम इनकम वाले, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं मोटा मोटा जिस चीज़ रीज़न से बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है और तुम्हारी जो लाइफस्टाइल जो अफेक्ट होगा शादी की वजह से या किसी भी चीज़ से, तो रैशनैलिटी होने से वो सीधा सीधा खत्म हो जाता है। अगर तुम्हारे अंदर रैशनैलिटी है ना, बुद्धि है, तो तुम्हारे को पैसे की कभी कमी नहीं होगी, तुमको कभी गम नहीं आ पाएगा, इजीली प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी, तुम्हें लोग परेशान नहीं कर पाएंगे। रैशनैलिटी होनी चाहिए बस। अब रैशनैलिटी से इनको क्यों प्रॉब्लम होती है पता है? जो ये अपर क्लास के जो है ना, इन लोगों ने कई सालों तक राज किया है ना, इन्होंने और ये अभी भी सही स्थिति में, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जिस व्यवस्था में, इन सब में जो अपर क्लास को जो एंजॉय कर रहे होते हैं ना, ये कई बार गर्व से नेम, ये सरनेम लगाते हैं और ये सब। तुम समझो मैं क्यों क्यों बोल रहा हूँ। मेरे को कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मैं छोटी जात का हूँ या फिर मैं मतलब मैं हूँ, मैं मानता भी नहीं हूँ, हम या कौन यार ये सब मानता है। मैं पर एक क्लास की बात कर रहा हूँ कि जो सुव्यवस्थित होता है, मतलब कि जो जो सब कुछ है, ऑर्गेनाइज्ड है, सब सही चल रहा है, पैसे भी हैं, दुकान भी है, कहीं ज़मीन भी होगी, उसको कभी भी ये चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम जो रैशनल जो चीज़ें बोल रहे हैं, हम ये इसके लिए बोल रहे हैं कि भाई देखो, कई लोग हैं ऐसे जिनके ना पास पैसे ही नहीं है, जिनकी पूरी ज़िंदगी हेल हो जाती है कई चीज़ें करने से, घर बसाने से, शादी करने से, बच्चे करने से, अपना घर लेने से, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है उनकी। अब तुम उनका सॉल्यूशन दे दो। अगर मैं कंटेंट बनाना बंद कर देता हूँ, तुम जैसे बोल रहे हो कि मैं कंटेंट ही ना बनाऊँ, तुम ये बोल रहे हो ना कि मैं यूथ को भटका रहा हूँ या मैं भटकाना बंद कर दूँ। ये दो चीज़ें कर दो बस। एक तो मेरा पैसे देना शुरू कर दो, जो मेरा इससे पैसे आ रहे हैं ना, जो भी मेरा खर्चा चल रहा है वो मेरे को तुम सैलरी दे दो। दूसरा, जो लाइफ में जो लोगों के अफेक्ट, जो फ़र्क आ रहा है अब, वो फ़र्क तुम ला दो। तुम्हारी तो इतनी सालों की व्यवस्था है, तुम तो करते हुए आए हो ना, तो तुम वो फ़र्क ला दो उनकी ज़िंदगी में। परेशानी नहीं होनी चाहिए फिर उन्हें। हम करना बंद कर देंगे जितने भी सारे रैशनल चैनल हैं, और जो मेरी गाइडेंस में जितने भी चैनल चल रहे हैं, मैं सबको बोलूँगा कि भाई पैसे आ रहे हैं, चुप बैठते हैं, चलो करोड़ों करोड़ों रुपए चौधरी साहब दे रहे हैं हमें। मान जाएंगे सब, सच बता रहा हूँ। दो तो पैसे। मैं भी क्या यार, मैं कुछ भी बोलता हूँ मैं भी। ये मजे ले रहे हैं, मैं भी मजे लेता हूँ, जो मेरे को भी पता है कुछ नहीं होना। तुम बोलो बकवास, मैं भी कर लूंगा बकवास, उसमें क्या है। ये वाली ट्रिक मैं पता है कब अपनाता हूँ? जब कोई ज़्यादा सियाना बन रहा होता है ना और वो बकवास करना शुरू कर देता है। रियल लाइफ में कभी भी आर्गुमेंट होए ना, तुम ऐसे करना, तुम पता है क्या करना, सामने वाले की फटके चार हो जाएगी, उसे ना जल, पूरा पागल हो जाएगा वो, खींच जाएगा तुमसे, और तुम हंसोगे अंदर से। मैं ना ऐसे बत्ती लगा देता हूँ, कुछ ना ऐसा बोल देता हूँ जो मुझे पता है वो भी नहीं मानना मुझे। ऐसा बड़ा सा कोई आरोप लगा दो उसके ऊपर, और अंदर से ना हंसते रहो एकदम मजे में, आरोप लगा लगा के ना नाचते रहो अंदर से। वो बंदा तिल मिलाता रहेगा बाहर। इतना बड़ा आरोप लगा दो, इतनी ओछी सी बात कर दो कि मतलब तुम्हें भी पता है कि ऐसा तो होने वाला नहीं। तो सामने वाले की भाई फट जाती है। तुम्हें पता है तुम मजे ले रहे हो, लेकिन सामने वाले को थोड़ी पता। सामने वाला तो सोच रहा है भाई मैं आर्गुमेंट कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, उसकी फट जाती है। मजे लो,
कभी आर्ग्यूमेंट हो जाए ना, मजे लो, उसको सही साबित करने मत जाओ या उसको गलत साबित करने मत जाओ। अपने आप को सही साबित हो, उसको गलत साबित करने मत जाओ। मजे लो उस आर्ग्यूमेंट के, वो सामने वाले की फट जाती है उससे। मेरे को तो सच में, मैं तो आरोप लगा के ना हंसने लग जाता हूँ। सच में हंसी आ भी जाती है मेरे को तो, क्योंकि मैं तो खेल रहा होता हूँ। मैं आर्ग्यूमेंट कभी करता नहीं, मैं तो खेलता हूँ उसके साथ। मैं तब तक करता हूँ आर्ग्यूमेंट जब तक मुझे लगता है कि हाँ ये समझने की कोशिश कर रहा है, हाँ ये वो। अगर मेरे को ये समझ में आ गया ना ये पागलपंती कर रहा है, अभी ये बकवास कर रहा है और ये मेरी बात समझने नहीं वाला, तो फिर मैं समझाना बंद करता हूँ, फिर मैं मजे लेना शुरू कर अब तो मैं खैर उन वैसे लोगों से संपर्क में ही नहीं आता। अब तो मतलब मेरा लेवल बढ़ चुका है, अब मेरे संपर्क में भी नहीं आते ऐसे लोग छिछले। अब मैं क्योंकि नज़र से देख के ही पहचान जाता हूँ इसकी कितनी सोच होगी, कितनी औकात होगी, वो कितना ग्रोथ करेगा, ये सब कुछ पता चल जाता है अब तो। पहले की बात बता रहा हूँ, मतलब 1-2 साल पहले तब ऐसे होता था। मेरे को पता चल गया ना कि अब भाई ये तो ये मज़े लेने वाला है, इसको बस मज़े लो, इसको समझाओ मत। और कभी तुम्हें समझाना भी नहीं चाहिए, कभी किसी को ना समझाओ मत। जिसकी बुद्धि रैशनल नहीं है ना, उसको रैशनल बातें समझ में नहीं आएंगी, और वो रैशनैलिटी से डरता भी है। जैसे ये चौधरी साहब डर रहे हैं ना, ये डर रहे हैं, ये रैशनल कंटेंट से डरते हैं। ये वही लोग होते हैं कि अगर इनकी बेटी अगर बाहर कोई थोड़ा सा एंजॉय कर लेना तो इनकी तिलमिला जाती है कि घर में रहनी चाहिए बेटियां तो। ये वैसे लोग होते हैं, इनकी सोच आज़ाद नहीं होती, पारंपरिक ऑर्थोडॉक्स सोच होती है इनकी। इवन बच्चा भी, बेटा भी इनका थोड़ा एंजॉय कर ले, इनकी सुलगने लग जाती है। जैसे होता नहीं, कभी कभी हम यूं करके गुरु कर हैं क्या पागलों की तरह डांस करता रहता है। तुमने तुमने कई बार मिडिल क्लास और उसमें देखा होगा ना कि कहीं भी कोई बच्चा अगर एंजॉय करने लग जाए, कोई नाचने लग जाए, तो पेरेंट्स की एकदम बूमर्स लोगों की एकदम जल जाती है। ये क्या पागलपंती कर रहा है, बड़ा हो गया है, इंसान क्या बनना सीख जा, इंसान की तरह रहना सीख जा, बड़ा हो गया है। क्या है इंसान की तरह रहना सीख जा भाई, मस्ती कर रहा है, उसको मस्ती चढ़ना कितनी कितनी सौभाग्य की बात होती है कि बंदा कोई कोई बंदा मस्ती कर रहा है। सोचो लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है, इतना सब वो चल रहा है, गाना बज गया, वो बंदा थोड़ा सा ग्रूव कर रहा है, मजे कर रहा है, हैं? इंसान की तरह रहना सीख ले। तुम समझ रहे हो, ये तो तुमने बहुत कॉमन है, ये तुमने फेस करा होगा, ये देखा होगा कहीं ना कहीं पे। तो मतलब इनकी खुद की फ्रस्ट्रेशन होती है, ये खुद पारंपरिक सोच के और खुद गलतियां कर करके जीवन को दुष्ट बना लिया होता है इन्होंने, है ना, बेकार कर लिया होता है, एकदम सड़ा गला। अब ये इतने गम के बीच में वो हो जाते हैं, कभी किसी को एंजॉय करते हुए भी देख लें तो इनकी वो होती है कि भाई इंसान की तरह थोड़े, ये तो कोई बचपन है, ये तो बचपने की हरकतें कर रहे हैं। तुम समझ रहे हो, ये एंजॉय करते हुए देख ही नहीं सकते, ये ग्रोथ करते हुए देख ही नहीं सकते। ये इनकी दिमाग की मेंटेलिटी वैसी हो जाती है। बूमर्स लोगों ने, ये जो पुराने वाले जो लोग हुए हैं, इन्होंने इतना वो देखा है, इतना स्ट्रगल किया है कि इनको ये मस्ती वस्ती सब भूल गए हैं। ये जात पात और इन सब में तो उलझे रहते हैं, पॉलिटिक्स, इनका दिमाग ही गंदा सड़ा गला सा होता है। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि अपने जो बड़े हैं ना, उनकी कभी भी बातें बातें मानना मत। ये लोग ना सड़े गले लोग हैं, इनकी विचारधारा, इनकी जो सोच है ना बहुत छोटी है भाई। इनकी बातें कोई मानने की ज़रूरत नहीं है, मज़े करो लाइफ के, इंजॉय करो, ग्रोथ करो अपनी। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि भाई जो बच्चा जिम जा रहा होएगा उसको मना करेंगे, उसको ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि भाई तेरे को क्या बॉडी बिल्डर बनना है। मैं जब कुकिंग शो देखता था तो मेरी मम्मी बोलती थी कि भाई तेरे को क्या किचन में जाना है, कि ये क्या देखता रहता है, तेरे को क्या बावर्ची बनना है। अब भाई मेरे को मज़ा आ रहा है, मेरे को नई नई चीज़ें, मेरे को क्यूरोसिटी की वजह से देखता था ये इनका खाना कैसा है, ये कैसे बनाते हैं, मेरे को अच्छा लगता था। फूड शो आते थे उस वक्त, सैटेलाइट चैनल हुआ करते थे, तब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो उस पे आते थे। एक फूड फूड करके चैनल था, ट्रैवल एक्सपी था, और भी बहुत सारे थे। मैं फूड देखता था, तो मतलब तुम समझ रहे हो, मतलब इनकी सोच ऐसी होती है। ये हर चीज़ को ना बहुत छोटे छोटे फ़ायदे के लिए करते हैं। मस्ती नहीं आती इन्हें, इंजॉय करना नहीं आता। तुमको मस्ती करनी है भाई, और ग्रोथ भी करनी है साथ में। वर्क हार्ड प्ले हार्ड, दोनों करना है। ग्रोथ भी करनी है, काम भी करना है, पैसा भी कमाना है, बॉडी भी बनाना है, और साथ में इंजॉय भी करना है, और बहुत हार्ड। ये इनकी सुननी नहीं है, ये लोग इंजॉयमेंट से जलते हैं। तुम देख लेना कभी भी, जहाँ पे तुम इंजॉय करने लगे ना, इनकी ये सुलग जाती है, ये इंजॉय कैसे कर रहा है, हाँ, हाँ। और एक और बात होती है, एक इसके पीछे एक और वो है, ये एक ओशो की मैंने रील भी डाली थी। ओशो का वक्तव्य था ये, कि जो जो इंसान आज़ाद है ना, जो 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 आज़ाद है, जो खुश है, उसको तुम गुलाम नहीं बना सकते। तुम समझ रहे हो,
जो व्यक्ति दुखी होगा ना, जिसको तुम दुखी बना के रखोगे, उसको ही तुम गुलाम बना सकते हो। तुम समझ रहे हो? तो इसीलिए वो जानबूझ के ऐसा चाहते हैं कि तुम हमेशा ना वर्क साइकिल पे रहो या वर्क हार्ड पे रहो। प्ले यू तुम आज़ाद ना हो। आज़ाद व्यक्ति जो होता है ना, जो खुश व्यक्ति होता है, तुम खुश ना हो कभी भी, वो ये चाहते हैं, क्योंकि खुश व्यक्ति को गुलाम बनाना बड़ा मुश्किल होता है। खुश व्यक्ति की सोच भी आज़ाद हो जाती है, लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बहुत एक गहरी लाइन है, अगर तुम ये वाली बात समझ गए तो, कि भाई अगर तुम खुश हो तो तुम्हें गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है। अगर तुम दुखी होगे, तुम बड़ी आसानी से गुलाम बन जाओगे किसी भी चीज़ के। इसलिए वो चाहते हैं कि तुम खुश ना रहो। सेम कॉर्पोरेट में भी अप्लाई किया जाता है। अगर उन्होंने खुशहाल वाला एनवायरनमेंट बना दिया, तो तुम फ्रैंक हो जाओगे या फिर तुम और ज़्यादा डिमांड करोगे या और ज़्यादा ग्रोथ करोगे। वो ऐसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं बस काम हो हमारा, चाहे तुम दुखी रहो। इसीलिए फॉर्मल एनवायरनमेंट रहेगा, बहुत ऐसा रिस्ट्रिक्टेड सा रहेगा। ज़्यादा हंसो मत, चीखो मत, बोलो मत, बात मत करो, फ्रेंडली मत रहो, है ना? एक दूसरे से बात मत करो। इस तरह का ये जहाँ पे भी तुम देखो तो तुम समझ लो कि वहाँ पे तुम्हें खुश होने से रोका जा रहा है। जो भी तुम खुशी अपने मर्जी से करना चाहते हो, वो तुम्हें रोका जा रहा है। तुम समझ रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? डिसिप्लिन या फिर ये क्यों करा जा रहा है? ताकि तुम खुश ना हो। खुश व्यक्ति सवाल करता है, खुश व्यक्ति का दिमाग आज़ाद होता है, वो सवाल कर सकता है। दुखी व्यक्ति चुपचाप फॉलो करेगा। दुखी व्यक्ति को गुलाम बनाना बहुत आसान होता है। दुखी व्यक्ति को काम दो, दुखी व्यक्ति चुपचाप काम करेगा, खुश नहीं रहेगा। एक तरह से हैरेसमेंट ही बोलता हूँ मैं इसे। ये हैरेसमेंट है कि तुम खुशियाँ किसी की छीन के तुम उसे काम के लिए विवश कर रहे हो। अगर तुम ये गहरी बात समझे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये ऐसे लोग होते हैं, ये जो कमेंट कर रहा है कि बिगाड़ो मत यूथ को, मतलब यूथ को खुश रहना, यूथ का आज़ाद होना, यूथ का ट्रैवल करना, ये इनको यूथ का बिगड़ना लग रहा है। यही है वो, यही हैं चौधरी साहब, राजपूत, चौधरी, इस तरह के जो सरनेम आएंगे ना, मेरे को पता चल जाता है। इन लोगों को कभी आज़ादी एक्सेप्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज़ादी का मतलब है इनके हाथ से पावर जाएगी। अब ये पावर एंजॉय कर रहे होंगे और इनको बड़ा, मतलब एक समाज में होता है ना, तुम गाँव में जाओगे अभी भी इनको बड़ा समझा जाता है। लेकिन वो सिर्फ वो ही व्यक्ति इनको बड़ा बोल सकता है जो ऊंची जाति के होंगे। इनको बड़ा वही बोल सकता है जो दुखी होगा। खुश व्यक्ति ना कभी भी किसी को, सबको बराबर नज़र से देखेगा। खुश व्यक्ति जो स्मार्ट होगा, जो इंटेलिजेंट होगा, आईक्यू होगा जिसका, वो सबको बराबर की नज़र से देखता है। और जिस दिन ये सबको बराबर की नज़र से देखा जाएगा, तब तो इनकी वो नहीं होगी ना, गाँव में इज्जत नहीं होगी चौधरी साहब की। तुम समझ गए? खुश रहें, ये कभी भी तुमको खुश नहीं रहने देंगे, क्योंकि खुश व्यक्ति सवाल कर सकता है, खुश व्यक्ति रैशनल हो सकता है। दुखी व्यक्ति कभी भी नहीं हो सकता। दुखी व्यक्ति सिर्फ फॉलो करता है, दुखी व्यक्ति फॉलोअर होता है। खुश व्यक्ति लीडर बन सकता है, खुश व्यक्ति लीड कर सकता है, कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर। इसीलिए तुम्हें खुश होने से रोका जाता है। और अगर तुम नीची जाति के हो ना, और तुम वो हो, तुम तो फिर भी, तुम तो खुद ही मानते हो। वैसे नीची जाति वाले भी कोई वो ज़्यादा वो नहीं होते, नीची जाति वाले और ज़्यादा भड़वे होते हैं। ये भी खुद फॉलो करते हैं ये सारी चीज़ें, इनको बड़ा मानते हैं। इनके हैं, ये आ जाए तो, चाय पीने आ जाए तो खुश हो जाते हैं। मतलब अब देखो, शहरों में बहुत सारे लोग, तुम समझ रहे होगे कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता, पर ऐसा भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है अभी भी। बहुत सारे लोग मानते हैं, पहाड़ों में अभी भी मानते हैं लोग जाति पाति, बहुत ज़्यादा मानते हैं भाई। पहाड़ों में कभी देखना, राजस्थान में कभी जाना तुम्हें पता चल जाएगा। बहुत है भाई, जात पात को बहुत मानने वाले हैं अभी भी। सोचो ना, 2024 में पिक्चर बनी थी, 24 या 23 में, जब भी आयुष्मान खुराना की जो बनी थी, हैं, ये ब्राह्मण, वो ब्राह्मण, ये वाला ब्राह्मण, नहीं नहीं, ये वाला ब्राह्मण, ये वाला क्षत्रिय, ऐसे ऐसे करके वो एक क्लिप है, फेसबुक पे भी आती है वो मेरे कभी कभी। हम्म। तो ये है भाई, और हम लोगों को बोलना पड़ेगा, तब ये लोगों को समझ में आएगा कि भाई इंसान इंसान होता है यार, सब बराबर होते हैं। क्या चौधरी बन के बैठे हुए हो अभी भी? हटाओ सर नेम, मैं भी हटा दूंगा थोड़े टाइम बाद। मैं लगा दूंगा लॉजिकल माइनस मलिक, मैं माइनस शब्द लगा दूंगा बीच में। मतलब मेरे को लॉजिकल मलिक तो रखना ही पड़ेगा, पर बीच में माइनस लगा दूंगा, मतलब मैंने काट दिया उसे लाइफ से। पर वैसे मलिक, मतलब ये कास्ट की वजह से नहीं लगाया मैंने। मैं अगर अपना फर्स्ट नेम लगाता ना, फर्स्ट नेम पहली बात तो प्रोनाउंस कोई नहीं कर पाता मेरा तो, और दूसरा वो ना एक स्पेसिफिक रिलीजन को सिग्निफाई करता है।
तो इसीलिए मैं अपना वो नाम बताता भी नहीं हूँ। अब मैंने पहले भी बोला था कि मैं अपना अब जो दूसरा नाम बताता हूँ मैं कुछ और ही बताता हूँ। मैं अपना असली नाम ना तो मैं चाहता, और ना मैंने अपनी मर्ज़ी से रखा अपना नाम, और ना मैंने अपना रिलीजन चूज़ करा था। मैंने बाद में अपना रिलीजन चूज़ किया, जो है मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता। ये मेरी बाद में अंडरस्टैंडिंग बनी है। वरना मेरे घर वालों ने या उधर वालों ने मेरे को बहुत अपना धर्म थोपने की कोशिश करी है, सच बता रहा हूँ। ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ाना, फॉलो करवाना, डरा-डरा के फॉलो करवाना, खाना नहीं देना, खाना भी नहीं देते थे मुझे। ईद की नमाज़ में जब पढ़ने से मना करता था तो मुझे खाना भी नहीं देते थे। ये तक हो रखा है। और एक बार नहीं, कई बार, मल्टीपल टाइम। मुझे भी अभी भी याद है, मैं छोले भटूरे या फिर नान ऐसे कुछ खा के आता था बाहर, क्योंकि मेरे को खाना देने से मना कर देते थे कि तूने नमाज़ नहीं पढ़ी, तेरे को खाना नहीं देंगे। और ये तो मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। तुम सोच लो कि अगर तुम इनके खिलाफ जाओ तो ये किस किस हद तक जा सकते हैं। तुम समझ रहे हो? तुम्हें घर से भी निकाल सकते हैं। मेरे साथ भी हुआ है। तुमको इनकी सारी बातें माननी पड़ेंगी। इनका मतलब ये है कि हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। और ये इस तरह के लोगों में ज़्यादा होता है। ये जो चौधरी साहब के पारंपरिक जो सोच के हैं, जो जो रैशनल जो लोग हैं ना, जो आज़ाद हैं, वो तो फिर भी शायद थोड़ा कम करें, लेकिन थोड़ा बहुत स्वार्थ तो उनका भी रहेगा, क्योंकि जो भी पैदा करेगा वो स्वार्थ ज़रूर जोड़ेगा। इतने आज़ाद नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है, बहुत कम है। और ये तो कुछ ज़्यादा, ये तो पूरा गुलाम बना रही। कुछ टाइम पहले तक तो जिंदा जला देने की खबरें आती थी, तुम्हें याद है कि जिंदा जला दिए। ये जो हीरोपंती करके मूवी है ना, कोई टाइगर श्रॉफ की, कृति सेनन है, उसमें शायद वो जिंदा जलाने की बात करते हैं ना। वो खुद ही बोलता है, वो प्रकाश राज है, क्या है उसका नाम, मैं तो जिंदा जला दूंगा अगर मेरी बेटी ने मेरे खिलाफ गई तो। ये है, इस तरह के लोग होते हैं ये। बच के रहना भाई ऐसे लोगों से, और ख़ास तौर से सरनेम से पहचान लिया करो। अब ये हटा देगा सरनेम बेचारा। भाई देखो, और ये बड़ा मुश्किल है। जो ऊंची जात में रहा है ना, उसको प्रिविलेज अपना छोड़ देना बड़ा मुश्किल होएगा उसके लिए। उसने एंजॉय किया है बचपन से, और वो ये नहीं देख सकता कि भाई सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं, रैशनल बन रहे हैं। रैशनैलिटी से तो उनकी गद्दी खतरे में आ जाएगी ना। उनका जो इतना रुतबा बन रहा था, अब वैसे वाला कास्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगहों पे तुमने ऐसे देखा होगा, जी लगा देते हैं। शर्मा के साथ जी लगाएंगे, मिश्रा के साथ जी लगाएंगे, मिश्रा जी, शर्मा जी, इस तरह से लगाएंगे, है ना। तुम समझ रहे हो ना ये सब क्या होता है, जी 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 लगाने वाला। मेरे को भी मलिक जी करके कोई बोलता है, मैं बोलता भाई जी भी मत लगाओ। मलिक भी मत बोलो वैसे, पर है ही नहीं मेरा कोई नेम, तो मैं क्योंकि पहला वाला नेम बता नहीं सकता, वो रिलीजन को सिग्निफाई करता है। वो मैं रिलीजन से रिलेटेड कुछ चाहता नहीं। मैंने बहुत लॉस झेले हैं भाई मेरे अपने नाम की वजह से, सच बता रहा हूँ। पहले मैं ये बोलता नहीं था, पर मैंने ट्रैवल किया, मैंने कई जगह पे ये महसूस किया है। और सबकी गलती है ये, इन सबकी गलती है। ये मानते ही क्यों है ये सब? है मेरे जैसा बंदा जो बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल ही नहीं मान रहा उस चीज़, उसको भी लॉस हो जा रहा है इस चीज़ का। तुम ये सोचो कि जो रह रहा होगा रिलीजन में, उसको कितना लॉस होता होगा अपने धर्म की वजह अपने जाति या नाम की वजह से, सरनेम की वजह से कितना लॉस होता होगा उसको। वो बेचारा डरा डरा फिरता होगा। मैं तो डरता भी नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। मेरे को अफेक्ट होता है उसका जितना भी होता है, पर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, वो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है। क्योंकि मानसिक रूप से अब मैं ये सब मानता नहीं हूँ, तो मानसिक रूप से मुझे कुछ अफेक्ट नहीं करता है। आर्थिक मेरा लॉस हो जाता है, या कोई प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला जाता है, या कुछ भी किस तरह का, वो नेग्लिजिबल है। मेरी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। जब मैं वहाँ से जीरो से यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से तो और आगे ही जाऊँगा ना बाबा। अब मेरे पास एक्सपीरियंस है, सब है, विजन है। कोई चीज़ तुम्हें रोक नहीं सकती, डरना मत कभी भी। हिम्मत रखो और कंसिस्टेंट ग्रोथ रखो। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तुम रोज़ ना, मैंने कई लोगों को देखा, जिम जब जाएंगे तो वो सोचते हैं कि इस डेट से जब मैं शुरू करूँगा ना, तब तो फाड़ ही दूंगा मैं, हैं। वो सोचते हैं कि भाई पूरा एफर्ट एक साथ दिया जा सकता है। पूरा एफर्ट एक साथ देने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम दिन में 2 घंटे थोड़ी कर लोगे जिम। अरे भैया, बॉडी को जितना चाहिए वो थोड़ा ही चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंट चाहिए उसे, सही अंतराल पे चाहिए, 24 घंटे बाद चाहिए उसे, अब जितना भी चाहिए। अब या फिर कभी कभी तो 48 घंटे बाद चाहिए होता है बॉडी को, जो भी रेजिस्टेंस चाहिए होता है उसे।
तुम ऐसे नहीं कर सकते कि मैं जब मेहनत करूँगा तब मैं ज़्यादा वाली करूँगा, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें थोड़ी ही करनी है पर रेगुलर करनी है। न्यूट्रिशन जब मैं खाऊंगा ना तब मैं एकदम से फाड़ दूंगा, मंडे से, 1 तारीख से, नए साल से, 1 जनवरी से, ऐसे ऐसे करेंगे। अरे भैया, अभी से करो, भले ही थोड़ा करो, पर अभी से करो। डंबल ऑर्डर कर दो, जिम चले जाओ, अभी से करो। थोड़ा थोड़े से ही फ़र्क आता है, एक साथ इम्प्लीमेंट होता भी नहीं है, चाहिए भी नहीं, और वो गलत भी होता है। एक साथ कर देने वाला गलत भी होता है। कंसिस्टेंट ही बेस्ट होता है, और चाहिए भी कंसिस्टेंट ही होता है ग्रोथ, और वो बेस्ट होता है। धूप चली गई, चलो अब थोड़ा सा वॉक करके आऊँगा, पहले कॉफ़ी बनाऊँगा, कॉफ़ी पीऊँगा। बॉइल्ड एग भी रखे हैं, एग भी खाने हैं मुझे। चलो, आप मुझे कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। और ऐसे लोगों से बच के रहना भाई, ये इस तरह का जो कमेंट कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि तुम ग्रो करो, तुम खुश रहो, तुम रैशनल बन जाओ। इनको उसी चीज़ से प्रॉब्लम है इनको।